भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कह रहे हैं शब्द हानिना शब्द मंत्रेना, बिना शब्द के खलु ऊहाद भवति, ऊहा से सिद्धि उत्पन्न होती है, उसको ऊहा सिद्धि कहते हैं। तथैव प्राप्ति सिद्धि प्राप्ते पूर्ववर्ती न ऊहा हानेन संकल्प मंत्रेण एव अभीष्ट प्राप्ति। एक तो हुआ करके किसी को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, एक बिना हुआ के, बिना ही मन में संकल्प के ऐसे ही प्राप्त कर लेता है। ऐसी बार कई बार हो जाता है कि हमें कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं है, और ऐसे बैठे हैं, कोई आकर के कुछ डाल करके चला जाता है, कुछ बड़ी उपलब्धि मिल जाती है, बहुत कुछ दे करके चला जाता है। उसका कोई परिचय नहीं है, ना उसको हम जानते हैं और ना हमको उसके बारे में जानकारी है, ना उसको हमारे बारे में जानकारी है। ऐसे ही अचानक ऐसा हो जाता है, आकर के ऐसा दे करके जाता है, पता नहीं क्या दे के जाता है व्यक्ति। कभी ऐसा हो जाता है, कभी ना कभी किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है ऐसी, और कभी कभी विशेष घटनाएं भी घटती है। तो बिना हुआ किए, बिना उसके बारे में समझे अपने आप ऐसी प्राप्ति हो जाती है, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। यही कह रहे हैं ऊहा हानेना संकल्प मंत्रेना, कोई संकल्प नहीं किया, मन में कुछ सोचा नहीं है, अभीष्ट प्राप्ति, जो अभीष्ट है, जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा फल मिल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, और उसके बारे में हमने कोई संकल्प नहीं किया, कोई सुना नहीं, कोई उसके बारे में ऊहा नहीं लगाई, और अपने आप अचानक मिल जाए, उसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। अब अगली बात, अभीष्ट प्राप्ति मंत्रेण यन नैर्मल्यम स शुद्धि सिद्धिर न सह प्राप्ति हानि न विना। कहते अभीष्ट प्राप्ति मंत्रेण, जो अभीष्ट प्राप्ति होती है उसके बिना ही, यत नैर्मल्यम स शुद्धि, जो निर्मलता की शुद्धि है, न सा प्राप्ति हानि न विना, वो प्राप्ति हानि के बिना अपने आप निर्मलता की शुद्धि हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति एकदम इतना निर्मल हो जाता है, अपने आप हो जाता है निर्मल, उसके मन में कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए इतनी निर्मलता आ जाती है, आप देखेंगे किसी के प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता है, किसी के प्रति कोई राग नहीं रहता, किसी के प्रति कोई मोह नहीं रहता। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो जाता है, यूं तो आकंठ राग में, द्वेष में या मोह में डूबा रहता है व्यक्ति, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्षण भी आते जीवन में, तब कोई मोह नहीं रहता, कोई राग नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता। यह है नैर्मल्य सिद्धि। ऐसा हो जाता व्यक्ति, विशेष सिद्धि होती है, और वो लंबे काल तक वो सिद्धि बनी रहे ना, तो फिर कथा ही क्या, आदमी एकदम आगे बढ़ जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए कभी आ जाती है व्यक्ति के जीवन में, भयंकर शत्रु को देख करके भी उसके प्रति कोई द्वेष पैदा ना होना कितनी बड़ी बात है। और भयंकर से भयंकर, वो आदमी मेरे को मारने का प्रयास किया, एक बार नहीं अनेक बार मारने का प्रयास किया, मार डालने का प्रयास किया, और हमको पता है कि ये मेरे को मारने वाला है, मारने का प्रयास किया इसने, किसी कारण से हम बच गए। एक बार नहीं 3-4 बार उसने मारने का प्रयास किया, बच गया किसी कारण से, और हमको पता लग गया कि इसने 4 बार मेरे को मारने का प्रयास किया, लेकिन मरा नहीं मैं। उसके प्रति द्वेष रहता है ना व्यक्ति के मन में, उसको देख करके भी मन में द्वेष पैदा ना हो। अपनी मां को देख करके, अपने पिता को देख करके, अपनी पत्नी को देख करके, अपने पति को देख करके, अपने बच्चों को देख करके, अपने पोता पोतियों को देख करके बिल्कुल राग नहीं हो, राग पैदा ही नहीं हो रहा है,
कितनी बड़ी बात है। एक ऐसी स्थिति को पैदा कर लेता है व्यक्ति, एक बहुत बड़ी सिद्धि है। निर्मलत्व, नैर्मल्य, उसके मन में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। यही बात कह रही हैं। शुद्धिम अनपेक्ष एवं शोधन हानेन भवति आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख निवृत्ति। शुद्धिम अनपेक्षा, शुद्धि की अपेक्षा किए बिना, शोधन हानेन, शोधन आने का मतलब शुद्धि को त्याग करके, शुद्धि के विषय में कोई मेहनत नहीं कर रहा है व्यक्ति, फिर भी उसके जीवन में आध्यात्मिक दुख नहीं होता है। उसने प्रयास नहीं किया है कि अपने मन को खाली करने का प्रयास नहीं किया है। उसके जीवन में पहले बहुत राग किया है, पहले बहुत द्वेष किया है, पहले बहुत मोह किया, वर्तमान में नहीं कर रहा है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। पहले बहुत द्वेष किया है, पहले बहुत मोह किया है, पहले बहुत राग किया है, अभी वर्तमान में नहीं कर रहा है, पर मन में भरा हुआ है। उसके रहते हुए भी अचानक जीवन के अंदर आध्यात्मिक दुख से बच जाता है व्यक्ति, बड़ी शांति मिलती है व्यक्ति को। आदि भौतिक दुखों से शांति मिलती है, आदि दैविक दुखों से भी शांति मिलती है। ऐसी भी स्थिति आती है व्यक्ति के जीवन में। इसको कह रहे हैं शोधन हानेन, यानी शुद्धि, नैर्मल्य शुद्धि के बिना ही मन में वो सब कुछ है लेकिन प्रयोग नहीं कर रहा है। द्वेष भी है, राग भी है और मोह भी है, पहले का किया हुआ है, पर उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। और अचानक उसको आध्यात्मिक दुख से विमुक्ति मिल जाती है, आदि भौतिक दुख से विमुक्ति मिल जाती है, आदि दैविक दुख से विमुक्ति मिल जाती है। ये बात कही जा रही है। सा प्रसाद सिद्धि, उसको प्रसाद सिद्धि कहते हैं। प्रसाद मिल जाता है भगवान की ओर से, उसके पूर्व जन्मों का। इन सब सिद्धियों में हमारे पूर्व जन्म का पुरुषार्थ या वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ कारण बनता है। ऐसे अपने आप नहीं मिलता है, ये सारे याद रखना। भगवान जो है न्यायकारी है, याद रखना। ऐसे किसी को चू मंतर करके सिर पे हाथ धर दिया और उसको सिद्धियां मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये सब पूर्व जन्मों का फल है, पूर्व जन्म में किया हुआ पुरुषार्थ है। वो अपने आप ऐसा नहीं होता है, पर जो भी उसको प्राप्त होता है उसका पता नहीं जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ रहता है। और उसी को पाने के लिए आज का हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारा ये मेहनत है, उद्यम है। एक दिन हम उस स्थिति में पहुंच जाए कि हमको भगवान ऐसे दे दे, बिन मांगे मिले। क्या बोलते हैं आप? हाँ, मांगे मिले ना भीख, हाँ, बिन मांगे मिले मोती। हाँ, ठीक है ना? हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मतलब ऐसा ऐसा फल हमको मिल जाता है, हमको मांगना नहीं पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे मांगते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे मांगते रहते, ऐसे मांगते रहते, मांगते ही जाते, मांगते ही जाते। तो उसको भिखारी क्या, साधु क्या है, संत क्या है, बस मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते। मांगने वाले भी होते हैं ना मांगने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति से मांगो जो बढ़िया दे सकता है, ठीक है ना? ठीक है, सांसारिक कामों के लिए तो मांगना पड़ता है, ये मांगते ही है, ठीक है ना? वह आश्रम चलाने के लिए तो किसी को कुछ तो मांगना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ब्रह्मचारी खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या? उसके लिए तो व्यवस्थाओं के लिए तो करना ही पड़ता है। लेकिन मेरे को ये चाहिए, ठीक है ना, अपने व्यक्तिगत तौर पर आदमी कितना ही मांग सकता है, मांग सकता है, मांगते रहो। अरे मांगना है तो भगवान से मांगो, ऐसा मांगो जो कि कोई आदमी नहीं दे सकता। स्वयं के लिए, मेरी बात समझना, स्वयं के लिए ऐसा मांगो, ऐसा मांगो कोई दुनिया का आदमी हमको नहीं दे सकता। हम छोटी मोटी चीजें नहीं मांगते, मांगते तो बहुत बड़ी मांगते। समझ रहे हैं आप? हम लोग क्या करते, छोटी मोटी चीजों के लिए परेशान होते रहते।
अगर स्वयं के लिए कुछ मांगना हो तो ऐसी चीज मांगो जो आदमी के पास नहीं है, वो आदमी आपको दे ही नहीं सकता, कितना ही बड़ा आदमी हो वो नहीं दे सकता है। जो आदमी नहीं दे सकता, जो भगवान दे सकता है, और ऐसा दे सकता है जिसको पाकर के हम खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो भगवान से मांगा करो बड़ी बड़ी अपने लिए, और दूसरों के लिए मांगना पड़े तो बहुत कुछ मांग लेना में कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी जी एक शेर है इस बारे में, वो सर क्या जो दर दर पे झुके, और वो दर क्या जहां सर ना झुके। ठीक बात है। तो कहने का मतलब यही है कि मांगना हो तो ऐसे आदमी से मांगो जो ऐसा दे, छप्पर फाड़ करके दे, मतलब ऐसा दे कि कोई आदमी नहीं दे सकता है। ठीक है जी। तो चलें हम आगे। तो उसका नाम है प्रसाद, प्रसाद सिद्धि कहते हैं इसको। दुख विमुक्ति सिद्धि, दुखों की विमुक्ति, यही तो हम चाहते हैं। आध्यात्मिक दुख से, आदि भौतिक दुख से, आदि दैविक दुख से, इन सब दुखों से बचना हम चाहते हैं। अस्य सूत्रस्य विज्ञान भिक्षु भाष्ये अन्यथा आलापितम, इस सूत्र का जो भाष्य है वो विज्ञान भिक्षु ने कुछ और ही ढंग से किया है। तत्र योग दर्शन प्रतिपादितानाम मंत्र तपः समाधि सिद्धि नाम खंडनम कृतम। विज्ञान भिक्षु ने योग शास्त्र में जो प्रतिपादित सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों में जो मंत्र सिद्धि, तप सिद्धि, समाधि सिद्धि जो है, उन सिद्धियों का उन्होंने खंडन किया है। सूत्र अभिप्रायम अविज्ञाय, सूत्र का जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय को ना जान करके ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। सूत्रस्थस्य इतरात शब्दात सांख्य सिद्धितो भिन्नात योग दर्शन सिद्धि न सिद्धि। उन्होंने इतरात शब्द का जो अर्थ समझा, इस सूत्र में जो इतरात शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ जो समझा है ना, वो गलत समझ लिया उन्होंने। कैसे समझ लिया? सांख्य सिद्धि तो भिन्नात, सांख्य सिद्धि से भिन्न जो योग दर्शन में बताई गई सिद्धि है, वो सिद्धि उचित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं योग सिद्धि न सिद्धि, योग में जो सिद्धि बताई गई वो कोई सिद्धि नहीं है, जो सांख्य में सिद्धि बताई है वो ही सिद्धि है। ऐसे कहकर के उन्होंने खंडन किया है। कितनी गलत बात है भाई, इस दर्शन में जो सिद्धि बताई यही सही है और योग दर्शन में जो सिद्धि बताई वो गलत है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो? इतना बड़ा भारी दोष है, इतना बड़ा दोष है कि इस दर्शन में जो सिद्धि बताए वो तो सही है, दूसरे दर्शन में अगर सिद्धि बताए वो गलत है, ऐसे कैसे अर्थ कर सकते? ऐसे ही अर्थ उन्होंने किया है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं सांख्य सिद्धि तो भिन्नाद योग सिद्धिर ना सिद्धि, सांख्य दर्शन में बताई गई सिद्धि से भिन्न जो योग दर्शन में जो सिद्धि बताई है न सिद्धि, वो सिद्धि नहीं है। इति उपरिष्टाद अर्थ कल्पना अन्यथा कृता, ये जो अर्थ की कल्पना किया है इन्होंने यूं ही किया, अपने आप ऊपर से मन गढ़ंत करके कल्पना करके उसका खंडन कर दिया, ये कहना चाहते हैं। तथा और एक बात, इतर हानि न विना अत्र इतर शब्देन विपर्ययो गृहीता, और सूत्र में इतर हानि न विना जो शब्द आया है इसका अर्थ भी उन्होंने गलत कर दिया। इतर हानि न शब्द का अर्थ उन्होंने इतर शब्द से विपर्य का अर्थ ग्रहण कर लिया, मिथ्या ज्ञान अर्थ वाला ले लिया उन्होंने। नहीं विपर्यो अनंतरो यह इतर शब्देन लक्ष्यते, अनंतर शब्द से विपर्य अर्थ कहीं भी लक्षित नहीं है, कहीं भी ऐसा अर्थ नहीं निकल सकता इतर शब्द से विपर्य अर्थ निकल रहा हो, और उन्होंने विपर्य अर्थ करके और ही गलत अर्थ कर दिया। अन्यच्च योग दर्शन प्रतिपादितानाम मंत्रादि संभूतानाम सिद्धीनाम मंडनम सांख्य कृतम, और एक विशेष बात यह है, जिस योग दर्शन की सिद्धियों का आप खंडन कर रहे हो
भले आदमी ये भी तो समझ लो, सांख्य दर्शनकार स्वयं योग दर्शन की सिद्धियों को स्वीकार किया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? विज्ञान भिक्षु ने जो योग दर्शन में बताए गए सिद्धियों का जो खंडन किया है, ऐसे कैसे खंडन कर दिया है? ऐसा लगता है जैसे आंख मीच करके अर्थ करते जा रहे, जबकि सांख्य दर्शनकार स्वयं योग दर्शन की सिद्धियों को स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में उसका खंडन कैसे आप कर सकते हो? यही आपका बहुत बड़ा दोष है। ऐसा भाष्य आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं अन्यच्च योग दर्शन प्रतिपादिता नाम, योग दर्शन में जो प्रतिपादित सिद्धियां हैं कौन सी? मंत्रादि संभूता नाम, मंत्र तप समाधि आदि बहुत सारी सिद्धियां हैं, उनका मंडन सांख्य कृतम, उन सिद्धियों का मंडन सांख्य दर्शन में किया गया है। जैसे कि सूत्र बताया जा रहा है, योग सिद्धयो अपि औषधि सिद्धिवत न अपलपनीयाः। स्पष्ट किया है सांख्य दर्शनकार ने, योग सिद्धया, जो योग दर्शन में जो सिद्धियां बताई गई है, योग की सिद्धियां जो है वो औषधि सिद्धि के समान समझ लेना चाहिए। जैसे औषधि से सिद्धि मिलती है, मंत्र से सिद्धि मिलती है, तप से सिद्धि मिलती है, उन सिद्धियों के समान ही योग की सिद्धियों को समझ लेना चाहिए। न अपलपनीय, इनका खंडन नहीं करना चाहिए। ऐसा स्वयं सांख्य दर्शनकार ने सूत्र बनाया। फिर आप कैसे खंडन करते हो योग की सिद्धियों को? अत्र मंत्रादिजाह सिद्धयः संपोषिताः, अत्र इस सांख्य दर्शन के इस सूत्र में मंत्रादि से उत्पन्न जो सिद्धियां हैं उनको पुष्ट किया। संपोषित का मतलब है उसकी पुष्टि की है। तस्मात् अयुक्तम व्याख्यानम तस्य, इसलिए विज्ञान भिक्षु का जो व्याख्यान है वो अयुक्त है, युक्ति संगत नहीं है। सूत्रार्थ, पूर्ववर्ती सिद्धि को छोड़े बिना, पूर्ववर्ती सिद्धि को छोड़े बिना, पूर्ववर्ती सिद्धि को छोड़े बिना उत्तरवर्ती सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्ववर्ती सिद्धि को छोड़े बिना उत्तरवर्ती सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यह प्रसंग को पूरा करके एक नया प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। नया प्रसंग यह है व्यक्ति सृष्टि। समष्टि सृष्टि को बता दिया है, अब व्यक्ति सृष्टि को, व्यक्ति का मतलब है इकाई, और व्यक्ति सृष्टियों में मुख्य जो सृष्टि है ये प्राणियों की सृष्टि है। हाँ जी स्वामी जी, सिद्धि जो है वो असक्ति है, इसका लिंकेज अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जब सिद्धि को दुरुपयोग में करते हैं, सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं तो सब जीवन में अशक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। आप देखेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति को एक सिद्धि प्राप्त होती है, अब उस सिद्धि को दिखाने में लग जाता है और दिखाते दिखाते अपने में इतने दोष ले आता है, इतना अहंकार ले आता है और इतने नीचे गिर जाता है, तो वो सिद्धि जो है उसके लिए अशक्ति का कारण बनती है। ऐसा है, ऐसा नहीं बनाना है। सिद्धि मिल जाए अच्छी बात है, दिखाना पड़े तो दिखाए, लेकिन उससे अहंकार पैदा नहीं करना चाहिए। आदमी दो शब्द क्या पढ़ लेता, अपने आप को महापंडित मान लेता है। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी दो शब्द पढ़ लेता, अपने आप को महापंडित मान लेता है। ये उचित नहीं है, इतना अहंकार नहीं लाना चाहिए। मतलब जितना अधिक पढ़ ले ना, उतना ही अधिक विनम्र होना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा विनय को देने वाली होती है। तो दो चार शास्त्र पढ़कर के इतना अहंकार में नहीं आना चाहिए। उस अहंकार से जो जो अच्छी अच्छी योग्यता हमारे में आई है ना, वो सब हट जाएंगी, इसलिए उसके अंदर बहुत कमी आ जाती है। इसलिए अहंकार पैदा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए सिद्धियों का दुरुपयोग करता है व्यक्ति। बताना आता है तो इतना अहंकार कर लेता है, मैं ही अकेला बताने वाला हूं।
पढ़ाना आता है तो इतना अहंकार उत्पन्न कर लेता, मेरा जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मैं ही पढ़ाने वाला हूं। प्रवचन करना अच्छा आता है तो मेरे जैसे वक्ता नहीं है, ये अहंकार ले आता है। ये सब सिद्धियां हैं। जब इन सिद्धियों का दुरुपयोग करता है व्यक्ति, तब बहुत बड़ी हानि होती है, ऐसे समझ लेना चाहिए। तो अब आगे सृष्टि को लेकर के समझाया जा रहा है, व्यक्ति सृष्टि। तो व्यक्ति सृष्टेर भेद प्रयोजने उच्चेते, व्यक्ति सृष्टि और उसका भेद, इन दोनों के प्रयोजनों को बताया जा रहा है। दैवादि प्रभेदाः अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि ही आविवेकात्। दो सूत्रों को एक साथ जोड़ दिया है। एक है दैवादि प्रभेदाः, ये एक सूत्र है। फिर दूसरा सूत्र है अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि ही आविवेकात्, ये दूसरा सूत्र है। पुरुष कृते पुरुषार्था या खलु, पुरुष कृते यानी पुरुष के प्रयोजन के लिए जो कुछ भी बनाया भगवान ने, आत्म प्रयोजन के लिए बनाया। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, पूरी की पूरी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड केवल आत्मा के प्रयोजन के लिए है। और आत्माओं में भी मनुष्य शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, उसके प्रयोजन के लिए पूरी सृष्टि है। मच्छर अगर बनाया भगवान ने तो मेरे लिए बनाया, मेरी उन्नति के लिए बनाया, मेरे विकास के लिए बनाया, ये समझ में आना चाहिए। मक्खी बनाया है, बिच्छू बनाया है, सांप बनाया है, मेंढक बनाया है, सुअर बनाया है, गधा बनाया है, कुछ भी बनाया हो भगवान ने, ये सब मुझ आत्मा मनुष्य शरीर के प्रयोजन को पूरा करने के लिए बनाया गया। मेरा यह अभिप्राय नहीं उसको काट खाकर खा जाओ। कोई ये सोचे कि ये सुअर, ये गधा, ये खरगोश और ये मुर्गा और ये मुर्गी मेरे प्रयोजन के लिए बनाया, इसका मतलब ये नहीं उसको काट पीट करके खा जाओ, ये इसका प्रयोजन नहीं है। उनके जीवित रहने से मेरा प्रयोजन पूरा होता है, उनके वैसा का वैसा बनाए रहने से मेरा प्रयोजन पूरा होता है। मच्छर के रहना बहुत बेहद जरूरी है, पर मेरे घर में नहीं रहना चाहिए। मच्छर का रहना बहुत आवश्यक है, मक्खी का रहना बहुत आवश्यक है, और कॉकरोच का होना आवश्यक है, छिपकली का होना आवश्यक है, सब कीड़े मकोड़े सबका होना आवश्यक है। पर जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए, जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए। उसका प्रबंध हमें करना चाहिए। थोड़ा प्राणी विज्ञान को समझना पड़ेगा। भगवान ने बनाया है, निरर्थक नहीं बनाया है। अब मच्छर है, मारो इसको। आप वो लाते हैं ना, बैट लाते हैं खरीद करके, मच्छर मारने वाला, रैकेट लाते हैं ना, और मारते जा रहे हैं, और कोई काम नहीं है। प्रबंध नहीं करते हैं, शुद्धि ढंग से नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, और जालियां नहीं लगाते हैं। फिर उसके बावजूद भी जाली लगाने के बाद भी आते हैं, साफ सफाई के बाद में भी आते हैं, तो मच्छरदानी लगा लो। मारो नहीं, मच्छरदानी लगाओ। भगवान ने बुद्धि बहुत अच्छी दी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। वो मारने के लिए बुद्धि नहीं दी है, समझ रहे मेरी बात? अगर मारना ही है तो पैदा क्यों किया है? मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर उनको मारना ही है, ये आना आवश्यक नहीं है, ये गलत है, तो भगवान ने बनाया क्यों? बनाते ही नहीं। हां मैं बना रहा हूं, आपके पास भेज रहा हूं, आप इसको मारते जाओ, इसके लिए नहीं बनाता है। तो बनाने के पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन है। मच्छरों का प्रयोजन क्या है? अशुद्धि को खा जाती है। मच्छर जो है ना, अशुद्धि को समाप्त करते हैं। इसलिए जो घर में अशुद्धि पैदा होती है ना, उस अशुद्धि को पूरा इकट्ठा करके भर भर के ऐसे जगह डाल दो जहां मच्छर ही मच्छर हो। घर के आसपास, अंदर बाहर, अपनी कॉलोनी में, इधर उधर सब सफाई बढ़िया रखो। समझ में आ रहे ना? वहां नहीं होना चाहिए मच्छर। हमारे मोहल्ले में नहीं होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए, आस पड़ोस में नहीं होना चाहिए। सब शुद्धि बढ़िया रखो, ठीक है जी। और उस अशुद्धि को साफ कर करके, रोज बढ़िया करके ऐसे जगह डलवाओ जहां पर मच्छर ही मच्छर हो, तब वो उस अशुद्धि को खा जाएंगे।
इस तरह का। समझ में आ रहा है? चले जी, कहते हैं ब्राह्मणम आरभ्य ब्रह्मण शरीरम आरभ्य स्थावर पर्यंता दैवादि प्रभेद युक्ता सृष्टिर्भवती। तो समझ लीजिएगा, ब्राह्मण से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मा के शरीर से लेकर के स्थावर पर्यंत वृक्ष वनस्पतियों तक जो सृष्टि है वो दैवादि सृष्टि कहलाती है। अर्थात दैव, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर भेद युक्ता। कोई देव व्यक्ति होता है, इतना बड़ा अधिक पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, वो आदमी नहीं होता है। वो बोलते ना, ये आदमी नहीं, ये तो देवता है, देवता, ऐसा बोलते ना हम लोग। किसी नेक आदमी को, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को, उसके जीवन में सुगंध ही सुगंध है, उसके जीवन में गुण ही गुण है, दोष नहीं दिखते हमको, बहुत अच्छा आदमी होता है, तो उसको हम आदमी नहीं बोलते, उसको मनुष्य नहीं बोलते, तो आदमी नहीं है तो देवता है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो है देव, फिर मनुष्य, फिर तिर्यक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि ये सब, फिर स्थावर, वृक्ष वनस्पतियां, यहां तक ये जो सृष्टि है, सा ये सृष्टि विवेक पर्यंतम प्रवर्तते। जब तक विवेक नहीं होता है तब तक ये सृष्टि बनी रहती है। यावत पुरुषस्य विवेको ना जायते, जब तक मनुष्य को विवेक उत्पन्न नहीं होता है, तावत प्रवर्तते, तब तक ये सृष्टि बनी रहती है। तत्र तत्र योनिषु शरीर धारणाय तथा भोगाय च अन्ते विवेकात् मोक्षाय अपि। तो कह रहे तत्र तत्र योनिषु, अलग अलग योनियों में शरीर धारणाएं, शरीर को धारण करने के लिए व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार जाता है। तथा भोगाया, फिर उन शरीरों में जाकर के भोग करता है, भोग पाने के लिए शरीर धारण करता है। अंते जब मरता है तो फिर अगले जन्म के लिए जाता है, उसके लिए भी सृष्टि को बना रहना पड़ता है। यह सृष्टि बनी रहे तभी आगे शरीरों को प्राप्त हो सकता है। विवेकात् मोक्षायापि, सृष्टि इसलिए बनाई जाती है विवेक पाने के लिए, तो विवेक से मोक्ष को पाने के लिए भी सृष्टि की रचना करनी पड़ती है। तो जो सृष्टि बनी होती है वो विवेक पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, भोगों को भोगने के लिए, पुनर्जन्म को पाने के लिए, अलग अलग शरीरों में जाने के लिए सृष्टि बनाई जाती है। ये सब के सब हमारे कर्मों के कारण से। सूत्रार्थ, दोनों सूत्रों का एक साथ अर्थ लिख लीजिएगा, 46वें और 47वें सूत्र का अर्थ। आत्म प्रयोजन के लिए, आत्म प्रयोजन के लिए, आत्म प्रयोजन के लिए देव शरीर से लेकर देव मनुष्य आदि शरीरों से लेकर, देव मनुष्य आदि शरीरों से लेकर वृक्ष वनस्पति शरीरों तक वृक्ष वनस्पति पर्यंत शरीरों तक जो सृष्टि है, जो सृष्टि है वह सृष्टि, वह सृष्टि पुरुष को विवेक, पुरुष को विवेक जब तक नहीं होता तब तक बनी रहती है। वह सृष्टि पुरुष को विवेक जब तक नहीं होता तब तक बनी रहती है। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि